नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को परेशान कर रखा है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर। आज पूरी एनर्जी के साथ हम समझेंगे कि आखिर इतनी मेहनत से चार्ट्स और पैटर्न सीखने के बाद भी ट्रेड्स फेल क्यों हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा लगा है कि मार्केट को हमारी हर चाल पहले से पता है, तो बस ये एक्सप्लेनर उसी गुत्थी को सुलझाने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या होती है। हम घंटों बैठकर कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न्स रटते हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला पैटर्न बनता है, एंट्री ली जाती है और बूम, अचानक प्राइस घूमता है और स्टॉप लॉस हिट। ये कहानी तो हर ट्रेडर ने देखी होगी, पर सोचने वाली बात यह है कि किताबों में एकदम सही दिखने वाले ये पैटर्न्स रियल मार्केट में आके धोखा क्यों दे जाते हैं। जवाब बहुत ही सीधा है, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर करना। होता क्या है कि जब एक गिरते हुए बाजार में यानी बेरिश ट्रेंड में बुलिश पैटर्न लगाए जाते हैं तो उनका फेल होना तो तय है ना। इस पजल का सबसे बड़ा पीस है मार्केट की ओवरऑल दिशा को समझना, और यहीं पर MACD इंडिकेटर जैसे शानदार टूल्स मदद करते हैं। ये बाजार की असली ताकत और दिशा यानी ट्रेंड स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। अगर बड़े लेवल पर दिशा ही नहीं पता तो कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न बचा नहीं पाएगा। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, फिर बात होगी 3 मार्केट ट्रेंड्स की, उसके बाद हम ट्रेंड की बनावट यानी एनाटॉमी को समझेंगे, फिर ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या SMC का इतना शोर है उसकी सच्चाई जानेंगे, और लास्ट में BOS और CHOCH जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। सेक्शन 1, चार्ट पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं। देखिए, मार्केट के माहौल को समझे बिना सिर्फ टूल्स का इस्तेमाल करना, समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी गलती है। ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस को एकदम रट लेते हैं। ये चीजें जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट में जो बड़ी हलचल होती है ना, वो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स तो बस उस मोमेंटम का एक हिस्सा होते हैं, और इस मोमेंटम को पकड़ने के लिए MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच होने वाले क्रॉसओवर्स बहुत काम आते हैं। अगर बड़े प्लेयर्स की दिशा के खिलाफ जाकर ट्रेड लिया तो फिर फंसना पक्का है, चाहे चार्ट पर कितनी भी सुंदर ट्रेंड लाइन क्यों ना ड्रॉ की गई हो। और इसीलिए ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही पुरानी और असरदार कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये कोई मामूली जुमला नहीं है, बल्कि मार्केट में सर्वाइव करने का रूल है। जब मोमेंटम जीरो लाइन से ऊपर होता है तो वो अप ट्रेंड ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। इंस्टीट्यूशंस के मोमेंटम के खिलाफ जाना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी फुल स्पीड में आती हुई ट्रेन के सामने खड़े हो जाना, कोई चांस ही नहीं है। सेक्शन 2, 3 मार्केट ट्रेंड्स। अब दिशा की अहमियत तो समझ आ गई, तो अब देखते हैं कि मार्केट असल में किन 3 तरीकों से मूव करता है। देखिए, मार्केट किसी भी वक्त सिर्फ इन 3 फेज में से एक में हो सकता है। या तो वो ऊपर की तरफ बुनिश मूव कर रहा होगा, या नीचे बेरिश मूव दिखा रहा होगा, या फिर एक ही रेंज में फंसा होगा जिसे हम साइडवेज कहते हैं। सही दिशा को पहचानने का मतलब ही यही है कि ये पता लगाया जाए कि अभी कौन सा फेज चल रहा है। इस टेबल को देखिए, ये बहुत ब्रिलियंट है। ट्रेंड के हिसाब से डिसीजन लेने के सख्त रूल्स होने चाहिए। अगर आप ट्रेंड है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग जाने यानी खरीदने के मौके देखने हैं। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सिर्फ शॉर्ट करने यानी बेचने का सोचना है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो सबसे बेस्ट एक्शन है कोई एक्शन ना लेना, बस वेट करना है। ये क्लैरिटी ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी होती है। सेक्शन 3, एनाटॉमी ऑफ अ ट्रेंड यानी ट्रेंड की बनावट। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चार्ट्स पर देखते हैं कि ये ट्रेंड्स असल में बनते कैसे हैं। एक अप ट्रेंड या बुलिश स्ट्रक्चर में पैसा असल में ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता है। होता क्या है, प्राइस एक हाई बनाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेता है, लेकिन अपने पिछले लो से ऊपर ही रुक जाता है। इसे हायर लो या HL कहते हैं। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुराने रेजिस्टेंस को तोड़कर एक नया हायर हाई यानी HH बनाता है। जब तक ये सीरीज चल रही है, ट्रेंड पूरी तरह से इंटैक्ट है, और यहीं पर ट्रेंड स्ट्रेंथ कंफर्म होती है जब प्राइस के साथ साथ मोमेंटम भी ऊपर जा रहा हो। अब इसका उल्टा देखिए, डाउन ट्रेंड या बेरिश स्ट्रक्चर में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कीमत ऊपर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पिछले हाई को पार नहीं कर पाती और एक लोअर हाई यानी LH बना देती है। फिर क्या होता है, वो पिछले सपोर्ट को तोड़ती है और एक नया लोअर लो यानी LL बना देती है।
ये एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर है और इसमें सिर्फ शॉर्ट सेटअप्स पर ही फोकस होना चाहिए। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एक बेरिश पुश का लाइफ साइकिल कैसा होता है। सबसे पहले प्राइस एक नया लोअर लो बनाता है, फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक देता है, और जानते हैं क्यों? ताकि उन लोगों को फंसाया जा सके जो ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे पुल बैक के टाइम पर हिस्टोग्राम में दिखने वाले मोमेंटम शिफ्ट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बूम, प्राइस फिर से तेज़ी से नीचे ब्रेकआउट देता है और एक नया लोअर लो बन जाता है। इस पूरे जाल को विजुअली समझना ज़रूरी है। सेक्शन 4, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का सच। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जहां इस पूरी डिबेट को क्लियर किया जाएगा कि प्राइस एक्शन और एसएमसी के बीच ये जो इतना शोर मचा है, उसका सच क्या है। और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिलता है। सच तो ये है कि जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या एसएमसी कहते हैं, वो असल में पुराना प्राइस एक्शन ही है, बस उसे कुछ नए फैंसी और ट्रेंडी लेबल्स पहना दिए गए हैं। जहां प्राइस एक्शन बात करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हायर हाइज और लोअर लो की, वहीं एसएमसी उन्हीं चीज़ों को बीओएस, सीओसीएच और इंस्टीट्यूशनल जोन्स बोल देता है। बिल्कुल सेम चीज़। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मज़ेदार और सटीक एनालॉजी दी गई है। कान को चाहे इधर से पकड़ो या उधर से, पकड़ तो कान ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ एसएमसी के कुछ फैंसी भारी भरकम शब्द रट लेने से कोई रातों रात प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक समझ के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। सेक्शन 5, बीओएस और सीओसीएच को समझना। अब हम एक्सप्लेनर की आखिरी और सबसे टेक्निकल हिस्से में हैं, जहां इन दो भारी भरकम एसएमसी टर्म्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है और वो अपने पिछले हाई को तोड़कर और ऊपर निकल जाता है, तो इसे ही बीओएस कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब तक बीओएस हो रहा है, इसका मतलब है कि करंट ट्रेंड बिल्कुल सेफ है और अपनी ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ग्रीन सिग्नल है कि ट्रेंड के साथ बने रहना है। अब देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चौच को। ये बहुत ही क्रूशल मोमेंट होता है। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां मार्केट अपना मूड बदलता है। अगर एक बुलिश मार्केट लगातार हायर हाई बना रहा है और फिर अचानक से वो अपने पिछले अहम स्विंग लो को नीचे की तरफ तोड़ दे, तो उसे चौच कहते हैं। बस यहीं पर बाजार का मिजाज बुलिश से बेरिश हो जाता है और मोमेंटम पूरी तरह पलट जाता है। एक ट्रेंड रिवर्सल असल में कुछ ऐसा दिखता है। मार्केट बड़े आराम से बीओएस करते हुए ऊपर जा रहा होता है, फिर अचानक वो एक नया हायर हाई बनाने में फेल हो जाता है। ये पहली वार्निंग बेल है। और फिर झटके से वो अपने पिछले लो को तोड़ देता है। बस यहाँ जाल बिछ चुका है। जो लोग इस सीओएच को नहीं पहचान पाते, वो इस ट्रैप में बुरी तरह फंसते हैं। इसे समझना बड़े नुकसान से बचने की सबसे बड़ी चाबी है। अब सवाल है कि इस नॉलेज को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करें। इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल में इथीरियम ट्रेड का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। जरा सोचिए, एक ट्रेड में $700 का ड्रॉडाउन चल रहा हो, कोई भी पैनिक कर जाएगा। लेकिन वहां इमोशंस को हावी नहीं होने दिया गया, क्योंकि स्ट्रक्चर साफ बता रहा था कि पिछला लोअर हाई अभी टूटा नहीं है। मतलब अंतर्निहित ट्रेंड स्ट्रेंथ अभी भी बेरिश थी। स्ट्रक्चर पर इसी भरोसे की वजह से वो ट्रेड सही दिशा में होल्ड किया जा सका। तो आप जब भी चार्ट पर बाय या सेल बटन दबाने का मन करे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या ये ट्रेड स्मार्ट मनी की दिशा में है या उसके खिलाफ? क्या सिर्फ कुछ रटे रटाए पैटर्न्स देखे जा रहे हैं या मोमेंटम की असली ताकत को समझा जा रहा है? हमेशा याद रखिए, स्ट्रक्चर ही बाजार की असली भाषा है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हमेशा स्ट्रक्चर के साथ चलिए।